हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर अगर अपने जज्बात पूरी तरह से आपको कह पाते, एक लव लेटर में लिख पाते, तो वो क्या लिखते हैं। ठीक है, उनके जज्बात क्या हैं, वो क्या क्या उसको दिल की भावनाओं को कैसे वो कागज़ पे उतारते हैं और वो क्या आपको लिखते हैं, कैसे वो अपने दिल के हाल आपको बताते हैं कि वो किस तरह से जी रहे हैं। अब देखिए, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे हर तरह की हो सकती है। आप कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, इन एंड आउट वाला भी हो सकता है। कभी पार्टनर आता है, बात करता है, कभी चला जाता है, व्हाटएवर इट इज़। एंड सेकंड, मैं ये भी कहूँगी कि कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोगों के लिए भी हो सकता है इन एंड आउट वाला कॉन्टैक्ट, या फिर वो कैसा फ़ील करते हैं, क्या अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, या फिर आपका क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। लाइक आपका जो क्रश है, वो अपनी दिल की बात आपको नहीं बता पा रहे हैं पूरी तरह से, या कभी-कभी क्या होता है कि हमारे हस्बैंड वाइफ भी हैं, बट हस्बैंड जो होता है ज़्यादातर वाइफ कंप्लेन करती है, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। सो अगर वो एक्सप्रेसिव होते, ठीक है, जो एक्चुअल उनके दिल में चल रहा है, सो वो क्या बताते? सी लवर का कार्ड निकल के आया है। आइए तो चलिए हम देते हैं चलते हैं रीडिंग की तरफ कि वो क्या लिखते हैं, उनका लव लेटर जो आपके लिए आता वो क्या आता। ये सारे ही साइंस के लिए हैं, ठीक है। आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, था थी पे नहीं आप करेंगे कमेंट मुझे कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये सिर्फ लड़कों के लिए है। मैं लड़की हूँ तो इसलिए वो हो जाता है कि भैया मैं लड़के के लिए रीडिंग कर रही हूँ। लाइक बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लड़का है तो आपकी गर्लफ्रेंड या फिर जो भी आपका क्रश है उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो जिसने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने पार्टनर का नाम ध्यान में कीजिए। अगर आपका पार्टनर आपकी लाइफ में है, आप मिल चुके अपने सोलमेट से या फिर कनेक्शन से, इफ़ इन केस अगर नहीं है ऐसा कुछ, सो आप ये सोच सकते हो कि भाई जो आपसे मिलने वाला है उनकी क्या फीलिंग्स आपके लिए रहने वाली है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, अगर वो उनको लव लेटर लिखते तो कैसे वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते, क्या वो बताते, क्या वो कहना चाहते थे उनके साथ, है ना? जो वो उनको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, ये ऑलरेडी मतलब ये हस्बैंड वाइफ हैं और ये बिल्कुल भी ये कहते हैं कि भई मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं कि भैया उनका जो पार्टनर है वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्यों वो ऐसा कहते हैं? ठीक है? और इस रिश्ते में हमें गाइडेंस हम देने वाले हैं आप लोगों को, मतलब हमारे व्यूअर्स को, ठीक है? सो जिन भी लोगों ने नहीं करा है सब्सक्राइब, सो वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइडेंस के लिए डिवाइन हमें बताइए इनको, हमें क्या गाइडेंस इन्हें देनी चाहिए। गाइडेंस के लिए भी हम 3 कार्ड फटाफट से निकाल लेते हैं, क्या गाइडेंस देनी चाहिए। और ये आपके गाइडेंस कार्ड है। आई होप मैंने डेक उल्टा ही पकड़ा है। ओके, नो वरी, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि देखने वाले हैं कि क्या रहने वाला है आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है। सी मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई कोई कुछ लोगों का पास्ट कनेक्शन। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। मुझे आपसे मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं या तो आपका कोई पास्ट कनेक्शन था, मतलब लाइक चाइल्डहुड आप फ्रेंड्स थे, तो आप दोनों जुदा हो गए और कहीं न कहीं उनके मन में ये आ रहा है कि भई आपसे मिलना चाहिए और आपको बताना चाहिए, उनकी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। कहीं न कहीं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक नया लाइक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइक जब भी मतलब उनकी लाइफ में आप थे तो ही फील्स कि मतलब लाइक लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत खुश रहते थे, बहुत पॉजिटिव रहते थे। और लाइक एक ऐसी एनर्जी थी कि मतलब जैसे होता है ना, जब हम 17-18 साल के होते हैं, बटरफ्लाइज़ हमारे पेट में उठती है, उड़ती है, या जब हमें नया-नया प्यार होता है, हम 13-14 साल के होते हैं, 8th 9th या 10th में, समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह की फीलिंग्स कहीं न कहीं आ रही है, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई पार्टनर भी मतलब लाइक आपका जो चाइल्डहुड कोई फ्रेंड है या कोई क्रश आपका पहले रहा है या कोई एक्स हो सकता है, वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। ठीक है? सो बेसिकली वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं आपकी ब्यूटी को, वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि आपसे दूर रहना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और कुछ ऐसा है कि लाइक आपके लिए उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई। तो वो कहना चाह रहे हैं कि भई मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे अंदर आ गई है। नेगेटिव लोग जो मेरी लाइफ से थे, जो शायद तुम पसंद नहीं करती थी या करते थे, वो मैंने अपनी लाइफ से सारे के सारे हटा लिए हैं। अब सिर्फ़ मैं तुम्हारा और सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, ठीक है? या तुम्हारी या सिर्फ़ तुम्हारी हूँ, लाइक दैट इट इज़, ठीक है? एंड वो कहना चाहते हैं कि मैं अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक आगे रिश्ता बढ़ाना चाहता हूँ। कहीं न कहीं इस रिश्ते में मुझे भगवान की ब्लेसिंग्स भी दिख रही है, मैं साथ-साथ में अपनी गाइडेंस भी आपको देती जाऊँगी, ठीक है? एंड वो चाहते हैं मतलब ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड राइट नाउ। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ़ में भी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इफ इन केस अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, बातचीत थोड़ी-सी कम हो गई, तो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए। अगर ये सिर्फ़ मैरिड लोग देख रहे हैं, तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। नेगेटिव लोग जिनके बारे में आप बताते थे मुझे काफ़ी हद तक पता चल चुका है कि हाँ, वो नेगेटिव है, वो कहीं न कहीं हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक? एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा
पर्सनैलिटी वो बनने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि ना शायद तुमको मैं पूरी बात नहीं बताता, उस चीज़ में तुम मेरे पे शक करती थी, या लाइक मैं तुमको समझा नहीं पाता था अच्छी तरह से, खुल के नहीं बता पा रहा था। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर चीज़, छोटी-छोटी चीज़ भी सारी की सारी खुल के बताऊँ, ताकि हम दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस ना रहें। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई सेलिब्रेशन वो आपके साथ मनाना चाहते हैं, मे बी इट कुड बी एंगेजमेंट, और शादी के लिए प्रपोज़ल हो सकता है, कहीं डेट पे ले जाना, मतलब व्हाटएवर इट इज़, मतलब कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट डेफ़िनिटली वो आपके साथ करना चाहते हैं। और उन्हें पता चल चुका है कि वो कह रहे हैं मुझे पता चल चुका है ये रिश्ता हमारा इस जन्म का नहीं है, ये रिश्ता हमारे पिछले जन्म का, और कहीं न कहीं मुझे जब मैं तुम्हारे साथ जुड़ता हूँ तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाता हूँ। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम जैसा पर्सनैलिटी मैंने नहीं देखी, इतनी क्लियर पर्सनैलिटी, इतने इमोशंस जो तुम खुल के रख पाती हो, बट कहीं न कहीं मैं हमेशा शायद पैसों के पीछे भागता रहा हूँ, या फिर अपनी लाइफ में अपने आप को सेटल करना रहा हूँ, और कहीं न कहीं अपने फैमिली वैल्यू या अपने फैमिली ट्रेडिशंस को इतना ज़्यादा ध्यान देता रहा हूँ कि तुम्हारी जो मैंने सारी फीलिंग्स है उन सबको नज़रअंदाज कर दिया है। ठीक है? सो मैरिड लोग भी हो सकते हैं कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बताती हों कि भई ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, या इसकी बात सुनो, उसकी बात नहीं सुनो, हमें अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना है एंड ऑल लाइक दैट, ठीक है? कुछ लोग ऐसा हो सकता है मैरिड जो बच्चा प्लान नहीं कर रहे थे, बट कहीं न कहीं उन्हें समझ में आ गया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, उनको बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। ठीक है, जो ऑलरेडी मैरिड है। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि वो आपको शायद कमिटमेंट इसलिए नहीं दे पा रहे कि पॉसिबिलिटी है उनकी फैमिली वैल्यू, उनके ट्रेडिशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हावी है, उनके खून में कूट-कूट के भर दिए गए हैं, सो वो उसके आस-पास निकल के कहीं नहीं जाना चाहते। कि वो कुछ ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहते कि चीज़ें कहीं न कहीं उनके हाथ से निकल जाए, गलत हो जाए, या फिर एक गलत स्टेटमेंट या गलत कोई चीज़ लाइक वो दुनिया के सामने प्रेज़ेंट करे। हो सकता है किसी अच्छे घर से बिलॉन्ग करते हों, या हो सकता है उनको प्रॉपर्टी, विल और पावर, पैसा, हर चीज़ है। बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए इमोशंस नहीं है। डेफ़िनिटली कोई स्टेप ले रहे हैं, नहीं ले रहे, दैट इज़ सेकंड थिंग, बट इमोशंस आपके लिए है। सो वो लव लेटर जो आपको लिख रहे हैं, वो अपने इमोशंस बता रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, आपके बिना वो कितना अधूरा महसूस करते हैं, वो बता रहे हैं। बट वो डेफ़िनिटली आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं, सिचुएशन को थोड़ा-सा करेक्टिव नोट्स में लेके जाना चाहते हैं, जहाँ वो सब चीज़ ठीक कर सकें। अभी काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, बट डेफ़िनिटली कुछ लोग मुझे लग रहा है आपकी तरफ डेफ़िनिटली बहुत जल्द बढ़ते हुए आने वाले हैं। ठीक है? सो आपको अपना वेट करना चाहिए। कुछ लोगों को अगर सिंगल्स हैं, सो चाइल्डहुड का कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई क्रश ऑफ़र कर सकता है, आपके एक्स लौट कर आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपके पार्टनर के वापस आने की पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं। ठीक है? और साथ में मैं ये भी कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो अपनी लाइफ़ में जो दी है ना, वो सिर्फ़ पैसे को दी है, और मैं पैसे से रिलेटेड भी, मतलब जो हो, फैमिली तो हो सकता है अच्छी हो, बट साथ में ये बंदा खुद से भी कुछ बढ़िया करना चाहता है अपनी लाइफ़ में, तो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गया है। हो सकता है बिज़नेस इनका अच्छा ना चल रहा हो, पैसा इन्होंने मार्केट में कहीं स्टक कर लिया है, और इमोशन इमोशन में बह के शायद इसने बहुत ज़्यादा पैसा इधर-उधर लगा लिया है, शायद इस वज़ह से, और कुछ और भी ये अपनी लाइफ़ में करना चाहते हैं, या लोग उनको बहका लेते हैं, या तो ये आपके सामने हो सकता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हो, बट अल्टीमेटली ये हैं भोले, और हैं, मतलब अगर मैं सीधी लैंग्वेज में करूँ तो हैं गधे या बेवकूफ़, ठीक है? दूसरों की बातों में आके उनके हिसाब से काम करना और आपकी बात नहीं सुननी, अल्टीमेटली फिर घूम फिर के रोते हुए, भैया अरे बाबू तुम तो जानते हो ना, मैं हमेशा भावनाओं में बह जाता हूँ या बह जाती हूँ, और इस तरह से, इस तरह से जो भी है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, नुकसान आपका हुआ, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, आप तो डेफ़िनिटली उनकी बात सुन ही रहे थे, समझ ही रहे थे, बट वो कहीं न कहीं उस चीज़ में खरे नहीं उतरे हैं। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं न कहीं अपने आप को दोष देते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को फ्रेश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी लव लाइफ़ भी दूसरों की तरह आगे बढ़े, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस शायद मतलब कुछ करना नहीं पड़ता और लव लाइफ़ ऐसे ही ग्रो हो जाती है। अब उन्हें समझ में आ गया, थोड़े-से मैच्योर हो गए मुझे लग रहा है। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से डील कर रहे हो आप इस बंदे के साथ। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है? एंड डेफ़िनिटली आपके साथ एक हैप्पी लाइफ़ देखते हैं, आपके साथ लाइफ़ के सारे रंग देखना चाहते हैं, और हर लेवल से आपको, मतलब अपने दिल, दिमाग, दैट अपने वजूद, हर जगह से आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। आपके साथ एक हैप्पी लाइफ वो देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो बच्चों की ब्लेसिंग्स डेफ़िनिटली, अगर कोई इस वज़ह से रुका हुआ है कि उनकी कंसीविंग नहीं हो रही, या हस्बैंड नहीं मान रहा है, या वाइफ़ नहीं मान रही, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनके फाइनेंशियल स्टेटस का, तब जाके वो बच्चे प्लान नहीं कर रहे, तो मुझे डेफ़िनिटली ऐसा लग
लग रहा है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में उनके मन में आपके लिए विचार उत्पन्न होंगे 2 महीने के अंदर, या फिर हो सकता है अक्टूबर के अंदर कहीं न कहीं आप प्लानिंग कर सकते हो चीज़ों को लेके। स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी उनके नेचर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा रिजिड थे या बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, सिर्फ़ पैसे के पीछे भागते थे, आप पे ध्यान नहीं देते थे, मतलब आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई वर्थ नहीं थी। सो आपको देखने का मिलेगा ये काफ़ी ड्रास्टिक चेंज उनके अंदर आएगा, जिसमें वो आपके लिए स्टेप भी लेना चाहेंगे, आपके साथ ग्रो भी करना चाहेंगे, आपके साथ खुश भी रहना चाहेंगे। पॉसिबिलिटी है बहुत जल्द कोई लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है, इफ इन केस अगर आप एक सूटेबल लाइक हो शादी के लिए, लड़का या लड़की जो भी हैं, सो आपको एक अच्छा मैच मिलने के भी चांसेस हैं। आपके अकॉर्डिंगली अगर बहुत सारे रिश्ते देख चुके हो और कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते उनकी माँ की तरफ से भी आ सकते हैं, नानी, मामी, मौसी की साइड से भी कुछ आने के चांसेस हैं। कहीं मंदिर-वंदिर में जैसे हम कभी नाम लिखवा देते हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ अच्छा मिले। बट कहीं न कहीं ऑल्दो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर इस 2-3 महीने में अगर आपका पार्टनर या 6 महीने के अंदर कोई पार्टनर अगर आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली अगर लौट कर आ रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और आगे जाके ये जो मैरिज है, ये जो लव लाइफ़ है, बहुत सक्सेसफुल होने वाली है आपकी लाइफ में। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ टाइम पे इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ लव रिलेटेड, सो यहाँ पे इतने प्यारे कार्ड आए, इतने प्यारे कार्ड आए, इसको हम देखेंगे डेफ़िनेटली हम इंडिकेट करते हैं कि कहीं न कहीं कोई पास्ट लवर आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको सी हाउ इज गिविंग फ्लावर्स टू दैट लेडी, ठीक है। सो आंखों में देखना, और मतलब ऐसे होता है कि मतलब जैसे कि सिर्फ इसी पल की, इसी चीज़ की प्रतीक्षा थी, और शायद हो सकता है वो आपके पास आना चाह रहे हो, और शायद इसी इसी दिन को काफ़ी टाइम से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये दिन पूरा हो, तो आपकी लाइफ में ये दिन आए। सी दिस कार्ड, इट्स ऑल्सो गिविंग दी, भाई कमिटमेंट दे रहा है बंदा, फ्रेंडशिप करना चाहता है बंदा, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, उसको ये समझ में आ गया है शी इज़ द राइट वन फॉर मी, और उसे ये समझ में आ गया है कि यही मेरी बेटर हाफ़ है, इसी के साथ मैं अपने आप को पूरा महसूस करता हूँ, और जब मैं इसके साथ होता हूँ मेरी बहुत ही एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है, मैं बहुत ही सैटिस्फाई महसूस करता हूँ हर चीज़ से, लाइक प्यार से, केयर से, और शी इज़ द वन, मतलब जिसमें पूरी फेमिनाइन एनर्जी है, कितने प्यार से मुझे केयर करती है, एवरीथिंग। सी इसमें हम ये कहेंगे कि कहीं न कहीं एक नई अपॉर्च्युनिटी, एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, एक नेक्स्ट लेवल पे आप जाने वाले हो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा स्टेबल जो है ना, इस टाइम पे जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो जो अगर उनका थॉट चक्र ब्लॉक था, या फिर हार्ट चक्र ब्लॉक था, मतलब दिल से अच्छी तरह सोच नहीं पाते थे, प्यार-मोहब्बत की बातें नहीं कर पाते थे, या फिर बोल नहीं पाते, तो कहीं न कहीं आप देखोगे थोड़ी स्पीडी रिकवरी वहाँ मिलेगी, और कहीं न कहीं वो अपने आप को खोल के बोल पाएँगे। इफ इन केस अगर कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो इश्यूज़ भी वो बोल पाएँगे, लाइक वो घर के दायरे के बाहर या उसके बाहर कुछ नहीं करना चाहते, पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट पैसा कहीं न कहीं उन्हें रोक रहा है। और सेकंड, ये हमारा एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, जो कि अपने आप लाइफ़ को पूरा फुलफ़िल वो समझते हैं अगर आप उनकी लाइफ़ में रहो। ठीक है। सो हमारे पास बहुत प्यारे कार्ड आए हैं, और सेकंड मैं कहूँगी गाइडेंस भी हमारे पास बहुत अच्छी आई है कि डेफ़िनेटली अगर आपको किसी को लव ऑफ़र देना है, तो आप भी दे सकते हो, और आने वाले समय पे कोई लव ऑफ़र आप भी किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कहीं न कहीं मतलब प्यार जैसे कि आपको प्लेट में उठा के भगवान देने वाला है कि भैया ये तो तेरे लिए है और तू ले ले, काफ़ी टाइम से। एक डिवाइन टाइम पे भगवान ऐसे करके आपको प्लेट में प्यार देख रहा है। देखिए ना कैसे एक डिवाइन हैंड आ रहा है और आपको एक कप ऑफ़र कर रहा है। कप मीन्स हमारे इमोशंस, हमारा प्यार, हमारी दिल की भावनाएँ, हम किसी के लिए क्या फ़ील करते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी केयरिंग, ठीक है? किसी को हम कितना मिस करते हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी में किस हद तक मतलब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ें। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसा मोमेंट आपके आ जाए कि आपका रोना निकल जाए कि भैया सीरियसली मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी, और मतलब लाइक अल्टीमेटली भगवान ने मेरी चीज़ें पूरी कर ही दी है। ठीक है, रैश में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना छोटे बच्चे की तरह, और लड़ना-झगड़ना नहीं है आपको उनसे कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी एंड ऑल। ये गाइडेंस आपके लिए, सोच समझ के काम कीजिए, हवा में तीर मत चलाइए, ठीक है? अगर आपके पास कोई अगर कभी कुछ गलत हुआ भी है, हालाँकि मुझे पीछे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बट इफ इन केस अगर कभी कुछ हुआ भी है छोटा-मोटा आप दोनों के बीच में, तो उन सब चीज़ों को अगर आप पीछे ही छोड़ दें तो बहुत बेहतर रहने वाला है। अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, अपने यहाँ भी हम इंडिकेट करेंगे कि इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी प्रेगनेंसी, पूरी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है आपकी। तो इस टाइम पे अगर आप प्लान करेंगे बेबी, तो डेफिनिटली बेबी होने के भी चांसेस है विदिन 3 मंथ्स। सो आप देखोगे अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे आप जाने वाले हो, एक बहुत स्टेबल
पोजीशन एक अथॉरिटेटिव पोजीशन और बहुत इमोशनल बैलेंस आपका होने वाला है। सो अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और डिवाइन का बस ग्रैटिट्यूड थैंक यू करते रहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं। तो ये लव लेटर जो उनकी तरफ से आपको मिला है और गाइडेंस मेरी तरफ से। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।